सेट किए हुए हैं, कन्वर्जन टैग आपका जो है वो इंस्टॉल है वेबसाइट के ऊपर, और आपने उसके बाद डिफरेंट कन्वर्जन गोल्स जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो बनाए हुए हैं, तो वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो दो किस्म की लीड जनरेशन, जिस तरह फेसबुक में हमने जो है वो डिस्कस किया था, दो किस्म की लीड जनरेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी गूगल के ऊपर भी, एक तो वेबसाइट लीड फॉर्म जो है वो हमारे पास होता है कि वेबसाइट के ऊपर फॉर्म है उसको जो है वो फिल करवा सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन जो है वो कि हम लोग गूगल के ऊपर ही एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं जिसके ऊपर लीड जनरेशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने वेबसाइट के लिए जो है वो करवाना हो, तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी जो है वो कन्वर्जन गोल बना हुआ है, तो मैं दूसरे गोल्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा ताकि मेरा प्राइमरी गोल सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपेन के लिए जो ऑप्टिमाइज होगा वो सिर्फ इस एक ऑब्जेक्टिव के लिए होगा कि मैंने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कन्वर्जन जो है वो करवानी है और कंटेक्ट जो है वो लेने हैं। उसके बाद अगेन कंटिन्यू ऑप्शन, और फिर उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज करके सर्च, परफॉर्मेंस, मैक डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो डिस्कवरी, कुछ भी आप लोगों ने यूज कर लेना है। आगे वाली इसमें सारी ऑप्शंस जो है वो वही है जो हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो जब वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट विजिट की ऑप्शन जो है वो यूज करनी है, और यहाँ पे अपना वेबसाइट जो है वो लिंक दे देना है, फिर कंपेन नेम और आगे वाली सारी ऑप्शंस उसी तरह है। अब जो सेकंड ऑप्शन है उसको जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं क्विकली अगर जो है वो फिल जो है वो कर देता हूं ताकि आपको एक दफा दिखा दूं कि वेबसाइट के लिए हम लोग जो है वो क्या यूज करेंगे। वेबसाइट लिंक दिया मैंने, कंपेन नेम क्योंकि ये टेस्ट कंपेन है, तो इसके बाद इसको कंटिन्यू बटन, और आगे वाले सिर्फ मैं ऑप्शंस जो है वो दिखा देता हूँ। बजट आप लोगों ने जो है वो पुट कर देना है। सो जस्ट एग्जांपल मैंने $10 बजट पुट किया कन्वर्जन्स के लिए, इसको मैं ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, और टारगेट सीपी अभी मैं सेट नहीं करूंगा, इसको ऑटोमेटिक ही रहने दूंगा। उसके बाद अगेन मोर सेटिंग्स और ये मुख्तलिफ चीजें, सर्च नेटवर्क का डिस्प्ले को मैं ऑफ कर देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कंपेन मैंने रन करनी है। उसके बाद लैंग्वेज उसी तरह से, ऑडियंस सेगमेंट, डायनामिक ऐड, और इस तरह से मोर सेटिंग में स्केड्यूल आ जाएगा ऐड का और स्टार्टिंग एंडिंग डेट। उसके बाद नेक्स्ट करना है, कीवर्ड्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, एक्सटेंशंस अगर कोई ऐड करनी है, और साथ जो है वो ऐड बना देंगे आप लोग, तो ये आपकी कंपेन एक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों ने गूगल के ऊपर लीड फॉर्म जो है वो कैसे बनाना है। लीड फॉर्म कंपेन जो है वो हम लोग किस तरह से जो है वो इसके ऊपर जो है वो बना सकते हैं। और न्यू कंपेन्स में हम लोग जाएंगे, न्यू कंपेन, लीड्स जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो गोल्स आ रहे हैं, अब मैंने क्या करना है, सबमिट लीड फॉर्म्स, ये मैंने जो है वो, अच्छा ये भी वेबसाइट के लिए है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है वो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है वो एक्शंस मेरे पास आ रहे हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं, फॉरवर्ड स्लैश थैंक यू, फॉर्म कैप्चर जो है वो आ रहा है, और लीड फॉर्म। ठीक है, ये कंटेक्ट्स में अगर मैं देखूं ये मुख्तलिफ एक्शन जो है वो सेट थे, तो ये कंटेक्ट कॉल्स के लिए था कि अगर कोई फोन कॉल्स वगैरह करता है। सबमिट लीड फॉर्म जो है वो ये वेबसाइट के लिए जो मेरा सेट था, तो ये वेबसाइट का फॉर्म होगा। तो इनमें सबको मैं ये सबमिट लीड फॉर्म, तो मैं ये सबमिट लीड फॉर्म, और अगेन इसमें क्योंकि सिर्फ ये वेबसाइट वाला ऐड है तो अभी फिलहाल इसको मैं रहने देता हूँ सबमिट लीड फॉर्म। उसके बाद कंटिन्यू बटन और सर्च कंपेन, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लीड फॉर्म सबमिशन, इसको जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, लीड फॉर्म सबमिशन को, ताकि लोग जो है वो एक फॉर्म जो है वो छोटा सा होगा, ऐड पे क्लिक करेंगे तो उसको फिल करें। उसके बाद कंपेन नेम उसी तरह से आ जाएगा, कंटिन्यू। उसके बाद स्टार्ट न्यू, क्योंकि ये पहले कंपेन जो है वो कह रहे थे बनी हुई, अगर उसमें चेंजेस करने हैं या न्यू बनानी है। तो बजट मैंने पुट कर दिया $10,
ठीक है, उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो है वो, अच्छा ये सजेस्टेड बजट दे रहा है कि दूसरे एडवर्टाइजर एटलीस्ट 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं 20 कर देता हूँ। और अगेन कन्वर्जन्स के लिए जो है वो मैं इसको ऑप्टिमाइज जो है वो करूंगा। ठीक है, और मोर सेटिंग, ऐड रोटेशन आ गया। ऑप्शंस वही हैं, इनको मैं इसीलिए स्किप करता जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ सर्च नेटवर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लैंग्वेज जो है वो मेरे पास इंग्लिश आ गई। ऑडियंस सेगमेंट, डायनामिक सर्च ऑप्शन आ गई, स्टार्ट एंडिंग डेट, एड स्केड्यूल, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जो है वो आपके पास ये कीवर्ड्स आ जाएंगे, और ये फर्दर एड्स वगैरह जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको जो है वो आप लोग जो है वो क्विकली जो है वो सेटअप कर लेंगे। तो मैं इसको जो है वो सेट कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, मैं इसको फिल कर दूं। कायरोप्रैक्टर, और नेक्स्ट है कायरोप्रैक्टर इन न्यूयॉर्क। ये रैंडमली मैंने जी तीन हेडलाइन फिलहाल पुट कर दी हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन इसमें भी अ, चले, फैक्टर इन न्यूयॉर्क, और सेकंड कांटेक्ट अस नाउ। ये सिंपली मैंने जो है वो पुट की है, एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ इसको फिल करने के लिए ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएं। इसको मैंने डन कर दिया, और यहाँ पे मैं अभी कीवर्ड सिर्फ एक पुट कर देता हूँ, कायरोप्रैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है वो एक्सटेंशंस जो है वो आ रही हैं, इसमें से हमने चूज करनी है ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन। ये आ रही है लीड फॉर्म एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, ये प्लस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है लीड फॉर्म एक्सटेंशन के ऊपर। तो ये हमारे पास अब ये लीड फॉर्म की जो है वो चीजें आ गई हैं। ठीक है, पहले तो हमने क्या करना है, इसके लिए व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स, इस पे क्लिक करेंगे, और ये जो टर्म्स आ रही हैं इनको पढ़ना चाहे पढ़ लें, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है। न्यू क्रिएट, क्रिएट न्यू या एग्जिस्टिंग, अगर पहले बनाया होगा तो यूज एग्जिस्टिंग वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट न्यू। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन, अब ये हेडलाइन कौन सी होगी, जो आपके ये फॉर्म के ऊपर जो है वो अपीयर जो है वो होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं जी, न्यू क्लाइंट, या इसको मैं कर देता हूँ जी साइन अप फॉर्म। ठीक है, फॉर पेशेंट्स, ये मैंने लिख दिया। बिजनेस नेम, यहाँ पे आप लोगों ने जो भी बिजनेस नेम होगा वो पुट कर देना है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देनी है, सो प्लीज फिल द फॉर्म बिलो टू मेक, टू कंफर्म बुकिंग। ठीक है, अगेन जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहें 200 करेक्टर्स तक का टेक्स्ट जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट फुल नेम और ईमेल आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है प्री फील्ड। ये क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो आपके बेसिकली तो नेम, उसके बाद फुल नेम लिखना है, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग लिखना चाहते हैं। उसके बाद फोन नंबर आ जाएगा, और ईमेल। ठीक है, सिटी, जिप, पोस्टल कोड, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री वगैरह ऐड करना चाहें तो ये भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमें नेम, फोन नंबर और ईमेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कुछ और ऐड करना चाहें लाइक सिटी वगैरह, तो ये भी आप लोग
ऐड कर सकते हैं। प्री फील्ड के ऊपर क्या होगा ये देख लें, दिस क्वेश्चन में बी प्री फील्ड विद द पर्सन इंफॉर्मेशन व्हेन अवेलेबल, मेकिंग इट मोर लाइकली अ पर्सन सबमिट द फॉर्म। लाइक जैसे ये फॉर्म अपीयर होगा तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्री फिल्ड हो जाएंगी। उसके बाद वर्क इंफॉर्मेशन अगर किसी के लेना चाहें, कंपनी नेम, वर्क ईमेल, जॉब टाइटल, वर्क फोन नंबर वगैरह जो है वो अगर ऐड करना चाहें तो ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये प्री फिल्ड नहीं है, जो भी पर्सन होगा उसने इसको फिल जो है वो करना होगा। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल मैंने साथ जॉब टाइटल जो है वो ऐड कर दिया। अब ये तो क्वेश्चन है कि जो बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें क्या है जी, अगर कोई और क्वेश्चन, कोई क्वालिफाइंग क्वेश्चन वगैरह आप लोग ऐड करना चाहें तो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अब इसमें क्या है, ऑटो से रिलेटेड जितना भी है, विच मॉडल यू आर इंटरेस्टेड, अगर ऑटो से रिलेटेड आपका जो है वो बिजनेस है, बिजनेस व्हाट साइज इज योर कंपनी, एनुअल सेल्स रिटर्न, ये अगेन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। कोई डेमोग्राफिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछना चाह रहे हो तो डेमोग्राफिक लाइक एज वगैरह जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जर्नल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे लाइक कौन सी सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर ऑफर वगैरह। तो यहाँ से जस्ट एग्जांपल एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि किस सर्विस के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है। अब ये अगेन याद रखना है, ये है क्वालिफाइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकती हैं, ऐड करना चाहें शॉर्ट क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करनी है तो आपको ये आंसर जो है वो देने पड़ेंगे। सो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फेसबुक एड्स नहीं, बल्कि ये जिस बिजनेस से रिलेटेड है तो मैं वो कर देता हूँ, तो बैक पेन या नी पेन, ये मैंने दो चीजें जो है वो पुट कर दी हैं। इसके अलावा और भी जो सर्विसेज होंगी वो हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे फर्दर ऐड करना चाहें तो ये चीजें जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन आएगा, उस पर वो क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। और अगर इसी क्वेश्चन को जो है वो आप लोग क्या करना चाहें कि लोग खुद से टाइप करें तो इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो उन्हें वहां पे टाइप करना पड़ेगा। लेकिन लीड जनरेशन फॉर्म के लिए चाहे लिंक्डइन पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, गूगल पे, क्लाइंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। तो इंस्टेड के वो टाइप करें, टाइपिंग से जो है वो लोगों की जान जाती है, तो उन्हें सिर्फ ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करें कि वो सिंपली जो है वो क्या करें, उनपे जो है वो टिक करें या चूज कर लें और आगे जो है वो नेक्स्ट चल जाए। और कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहे तो दोबारा आपके पास ये मुख्तलिफ क्वेश्चन वगैरह अवेलेबल हैं, आपने ऐड कर लेने हैं। लेकिन जितने कम क्वेश्चन आपके लीड फॉर्म के अंदर जो है वो होंगे उतना ही आपका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लीड फॉर्म के अंदर जो है वो ऐड करेंगे उतना ही जो है वो जो उनका फिल रेशो होगा वो कम से कम जब होता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। अब ये क्या है जी, आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। फेसबुक इतना ज्यादा इसको मैटर नहीं करता लेकिन होना चाहिए। लेकिन लिंक्डइन और गूगल जो है वो स्पेशली देखते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके कि जो लिंक आपने प्रोवाइड किया है वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी है या नहीं है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ from.com/privacy_policy। ठीक है, तो ये उसको बेसिकली जाके जो है वो चेक करेगा कि इस पेज के ऊपर जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो है या नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज वगैरह अगर कोई जो है वो आप लोग लगाना चाहें, सिंपली जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह जो है वो यहाँ से अपलोड कर दें। मैं अभी फिलहाल जो है वो नहीं करना चाह रहा, इसको सिंपल ही जो है वो रखता हूँ, लेकिन अगर करेंगे तो एज ए हेडर भी जाएगी जो कि अच्छी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज। जैसे ही कोई इसको फिल करेगा, ठीक है, तो उसके बाद उसको मैसेज क्या आना चाहिए। पहला मैसेज जो है वो क्या आएगा, आप जस्ट एग्जांपल ये इस पॉइंट पे आएंगे, जैसे उसने अपनी इंफॉर्मेशन हमें सेंड की तो वो किस तरह से आएगा। तो पहला जी थैंक यू, तो मैं इसको कर देता हूँ थैंक यू को थैंक्स फॉर सबमिशन। ठीक है, थैंक्स फॉर सबमिशन आ गया। और उसके बाद जस्ट एग्जांपल ये विल कांटेक्ट यू सून, तो इसको मैं कर देता हूँ और टीम will contact you soon।
उसके बाद आगे नेक्स्ट कॉल टू एक्शन बटन है, ये जो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, अगर इसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यूज करना चाहें विजिट साइट, डाउनलोड, लर्न मोर, शॉप नाउ, कोई भी ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो विजिट साइट के ऑप्शन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट लिंक दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बटन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी आगे, कॉल टू एक्शन टू योर ऐड, ये लर्न मोर जो है वो बटन हम लोग कॉल टू एक्शन क्या जो है वो यूज करना चाहिए, ये यहाँ पे ऐड के नीचे जो बेसिकली अपीयर होगा। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कांटेक्ट अस, डाउनलोड, गेट इन्फो, गेट ऑफर, गेट कोड, गेट स्टार्टेड, रजिस्टर्ड, रिक्वेस्ट अ डेमो, ये जो भी आप लोग करेंगे तो रिक्वेस्ट अ डेमो को जो है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। और इसमें अगर डिस्क्रिप्शन, जिस तरह ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, वो अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो फिल द फॉर्म तो वी विल कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये ज्यादा हो गया है, तो फिल द फॉर्म, और चलें मैं ये कर देता हूँ, फिल द फॉर्म टू लर्न मोर, ये कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, लीड एड डिलीवरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही हैं। डाउनलोड कलेक्टेड लीड्स इन एड एक्सटेंशन टेबल, तो ये वहां से हम लोग जो है वो डाउनलोड करेंगे एक्सटेंशन टेबल के ऊपर जाके। वेब हुक इंटीग्रेशन, ये एक एडवांस चीज है, अगर आप लोग जो है वो इसको किसी और चीज के साथ लिंक करना चाहें, लाइक हम लोग नॉर्मली जेपियर के थ्रू इसको किसी गूगल शीट वगैरह के ऊपर डाटा चाह रहे होते हैं या ईमेल, तो वो हम लोगों ने वहां पे जो है वो पुट करनी है, तो ये यूज कर सकते हैं। लीड फॉर्म टाइप में जो है वो हमारे पास ये मुख्तलिफ इसकी टर्म्स कंडीशंस वगैरह जो भी होंगी ये पढ़ लेना। मोर वॉल्यूम, मोर क्वालिफाइड, अब इन दोनों में ऑप्शन बेसिकली क्या है, मोर वॉल्यूम में क्या होगा, उनकी इंटेंट जो है वो लो होगी, बस उन्होंने उसके ऊपर क्लिक किया, उनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ रही थी, उसको सबमिट कर दिया। और मोर क्वालिफाइड में क्वालिटी ऑफ लीड्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सबमिट करने से पहले उनसे वो पूछते हैं कि आर यू श्योर टू सबमिट योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो आप लोगों ने जो है वो मोर क्वालिफाइड के लिए, लेकिन अगर मोर वॉल्यूम चाहिए, नॉर्मली क्लाइंट को मोर वॉल्यूम चाहिए तो पहली ऑप्शन यूज कर लें। अगर क्वालिटी का इशू हो तो मोर क्वालिफाइड की ऑप्शन यूज कर लेनी है आप लोगों ने। ये आगे फर्दर टर्म्स और कंडीशन जो भी होंगी वो हो जाएंगी, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको जो है वो सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग सेव करेंगे तो ये आपके एड्स के साथ जब इस एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ये एक्सटेंशन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपने ऐड को जो है वो सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप लोग लीड फॉर्म ऐड जो है वो बना सकते हैं। जी, क्वेश्चंस आप लोगों के मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं लीड फॉर्म में? अनम साहिबा, करने को 10 कर लें, लेकिन मैंने बोला है कि मैक्सिमम हम लोग 3 ही यूज करते होते हैं, नेम, ईमेल और फोन नंबर। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन क्लाइंट की चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर, जो फर्स्ट वाला बटन था उसने कहाँ पर अपीयर होना है? फर्स्ट वाला बटन था कौन सा जी? फर्स्ट वाला बटन, किस बटन की बात कर रही हैं? आजम साहब, कौन से बटन की बात कर रहे हैं? प्राइवेसी पॉलिसी रिपीट कर दें। अच्छा, ये बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आपका डाटा जो है वो कैसे हम लोग जो है वो यूज करेंगे, जो आप हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम लोग किसी एजेंसी को डाटा देंगे या खुद प्रोसेस करेंगे या किस तरह से, तो वो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जो है वो डालना होता है। तो ये फॉर्म का डाटा हमारी वेबसाइट पे कहाँ शो, वेबसाइट पे नहीं होगा, ये एक्सटेंशंस में जो है वो हमारे पास शो जो है वो होगा। दो एक्शन बटन जो बनाए थे उसमें से फर्स्ट वाला एक्शन बटन बनाए थे, मुझे नहीं ज़हन में आ रहा। अगर ये एक्शन बटन्स की बात कर रहे हैं आप, तो ये हमारे पास इधर जो है वो ये उसमें जो अपीयर होंगे इस जगह पे, अगर इसी बटन की आप जो है वो बात कर रहे हैं तो ये बटन नहीं है, बेसिकली ये आंसर है उसके क्वेश्चन के जो ऊपर हमने पूछा हुआ है। प्री फिल का मतलब है गूगल खुद फिल करेगा, गूगल खुद फिल करेगा हमारी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर,
जिस तरह जब हम लोग ईमेल बनाते हैं तो हमने अपना नेम प्रोवाइड किया होता है, फोन नंबर वेरिफिकेशन दी होती है और ईमेल ऑलरेडी उसके पास होती है। तो ये सारी चीजें गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड जो है वो कर देता है। ठीक है जी, यहाँ तक लीड फॉर्म वाला भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो जा रहा हूँ जो इसके ऊपर हमने डिस्कस करनी थी। इसी का लीड फॉर्म दो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गूगल के ऊपर भी दो तरह की लीड फॉर्म कैंपेन्स बनती हैं, एक वेबसाइट के लिए और एक लीड फॉर्म सबमिशन के लिए। ठीक है, वेबसाइट का तो सिंपल सा है, हम लोगों ने उनको वेबसाइट के ऊपर ले जाना है और वो उस फॉर्म को जो है वो फिल करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स जितने भी होंगे। लीड फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज अ लीड फॉर्म की एक्सटेंशन बनाएंगे और क्लाइंट्स जो होंगे उस लीड फॉर्म को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और वहां पे जो है वो देखेंगे कि ये बेसिकली वो उस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये कन्वर्जन हमारे पास आई हुई हैं। अभी कल एक क्लाइंट को मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा था, ये वहां पे भी बेसिकली ऑप्शन थी। तो उसमें भी उसका लोकल बिजनेस था, वो वेबसाइट के लिए एड्स जो है वो रन कर रहा था, लेकिन जब कन्वर्जन डाटा उसमें देखा तो उसके पास फोन कॉल कन्वर्जन आ रही थी और लीड फॉर्म सबमिशन कन्वर्जन जो है वो आ रही थी। तो वो हालांकि कह रहा था वेबसाइट के लिए जो है वो मैंने ऐड जो है वो चलानी है, तो इस तरह से जब तो उसको एनालाइज जब किया गया तो उसका प्रीवियस डाटा जो था वो कॉल्स क्लाइंट से ज्यादा कर रहे थे या लीड फॉर्म सबमिट कर रहे थे। तो फिर हमें जो है वो देखना पड़ता है कि हमने किस तरह से कौन सी कंपेन जो है वो किस चीज के अकॉर्डिंग रन करनी है। लीड फॉर्म सबमिशन के लिए भी प्राइवेसी, वेबसाइट पे अगर सेंड कर रहे हैं उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी नहीं चाहिए होती। इन जो विजिटर है वो जो फिल कर रहे हैं उसको फिल कर देगा जी जी। सर गूगल की गीग बनाए तो कैटेगरी क्या चूज करनी है, बनी नहीं रही, मार्केटिंग या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सर गूगल लीड फ्रॉम वेब के बगैर होता है, ये इसकी लिए वेबसाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेबसाइट होनी लाजमी है। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक कंपेन बनाई है उन सब में वेबसाइट लिंक इसने पूछा है, तो वेबसाइट लिंक जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फेसबुक का लिंक बेशक प्रोवाइड कर दें। ठीक है जी, लीड फॉर्म क्लियर है तो नेक्स्ट चलें आगे। लीड फॉर्म अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चलें। सर मैसेंजर पे हमारी प्रॉब्लम देख के आंसर कर दीजिएगा, पेमेंट नहीं। नरजी साहबा मेरे ख्याल से मैंने उसका रिप्लाई जो है वो कर दिया था क्लास जब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसमें दो ही हमारे पास जो है वो ऑप्शन है, दोबारा बता रहा हूं मैं, दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपना पेमेंट मेथड चेंज करे या सेम पेमेंट मेथड के लिए बैंक वालों से राब्ता करे और अलाउ करवाए कि वो यहाँ पे पेमेंट जो है वो करना चाह रहा है। तो दोनों ऑप्शन ऊपर स्क्रीन में भी दिए हुए हैं, या तो पेमेंट मेथड अपना चेंज करे या फिर बैंक वालों को बोले कि ये पेमेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अलाउ कर दें। चेंज चेंज पेपाल है जस्ट वो नहीं कर सकता, पेपाल नहीं, लोकल बैंक भी जो है वो ये जो कार्ड जितने भी हैं चल जाते हैं, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड जो भी है ये फाइबर पे चल जाते हैं, पेपाल की जरूरत नहीं है। ठीक है, या पेयोनियर अकाउंट भी जो है वो हमारे पास चल जाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से।
और वो है जी डायग्नोस्टिक टूल। जब कंपेन्स मैनेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो है वो हमें इनकी जो है वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक टूल, हमें इसकी जो है वो कब जरूरत पड़ती है, जब हम लोग जो है वो कंपेन्स मैनेज कर रहे होते हैं, स्पेशली जो सर्च कंपेन्स वगैरह जो है वो होती हैं, और उसमें अगर हम लोग देखना चाहें कि मेरा एड इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करेंगे। जिस भी लोकेशन के लिए हमारे जो है वो ऐड चल रहे हैं उस लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, डिवाइस मोबाइल, और यूजर ऑडियंस, यूजर्स नॉट इन माय ऑडियंस, या ऑडियंसेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब जस्ट एग्जांपल जैसे मैं अपना कर्सर जो है वो लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स मेरे पास अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अगर देखना चाहूँ मेरा ऐड इन कीवर्ड्स के लिए अपीयर हो रहा है या नहीं, या इसके अलावा मैंने जो और कीवर्ड यूज किए हुए हैं उनको चेक करना चाहूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे वो कीवर्ड टाइप करूंगा, तो यहाँ पे ये मुझे दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल जी देखें, योर एड इज नॉट शोइंग, ये मैंने कायरोप्रैक्टर्स जो है वो लिखा है, तो उसने कहा एड इज नॉट शोइंग, कायरोप्रैक्टर्स मैच टू कीवर्ड्स फ्रॉम कायरोप्रैक्टर एड अकाउंट फाउंड इन दिस कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो पहला कीवर्ड है कायरोप्रैक्टर, दूसरा है कायरोप्रैक्टर्स, एड ग्रुप मेरा सेम है। इसमें क्या आ रहा है, द सर्च लोकेशन डजंट मैच दिस कंपेन्स लोकेशन टारगेटिंग सेटिंग। अब ये जो बेसिकली लोकेशन जो मैंने सेट की हुई है उसके लिए जो है वो ये कंपेन नहीं चल रही। ये मैं एक दफा देख लूं, लोकेशन क्या थी जी, कनाडा, इसको मैं करता हूं अगर, लोकेशन इसकी क्या थी, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम, अब लोकेशन मुझे भूल गई है। अच्छा जी, एक मिनट, सिर्फ मैं जी लोकेशन इसकी वेरीफाई कर लूं, लोकेशन मेरी ये कंपेन्स चाल कौन सी लोकेशन के लिए रही है। साउथ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कैरोलिना, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से मैं इसके ऊपर आता हूँ, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक, यहाँ से मैं करता हूँ जी साउथ कैरोलिना स्टेट के लिए। अच्छा जी, लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कायरोप्रैक्टर हिल्टन हेड, ये देखता हूँ मैं। हम्म, अब यहाँ पे देखें जी, मैंने कीवर्ड चेंज किया, कैरोप्रैक्टर हिल्टन हेड जो है वो लिखा है, तो यहाँ पे अब ये ग्रीन आ गया, यूर एड शोइंग फॉर द कीवर्ड कैरोप्रैक्टर हिल्टन हेड, कीवर्ड इस कंपेनी के अंदर है। और ये येलो साइन आ रहा है, कॉल एक्सटेंशन, दिस एक्सटेंशन इजंट शोइंग because it isn't approved under the advertising policy, यानी कॉल एक्सटेंशन यहाँ पे अपीयर जो है वो नहीं करी। इसी तरह स्ट्रक्चर स्निपेट भी जो है वो शो नहीं हो रहा क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा जी, मैं जैसे ही अगर इस कीवर्ड की बात करूं तो यहाँ पे ये गूगल सर्च रिजल्ट्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कायरोप्रैक्टर हिल्टन हेड मैंने जैसे लिखा तो पहले नंबर पे मेरा ऐड आ रहा है, हिल्टन हेड कायरोप्रैक्टर केयर नो एक्सेप्टिंग पेशेंट, पहले नंबर पे मेरा कीवर्ड आ रहा है, ऐड आ रहा है उसके बाद दूसरे नंबर पे। तो यानी इस कीवर्ड के लिए जो है वो मैं पहले नंबर पे जो है वो अपीयर हो रहा हूँ। इसी तरह हम लोग मुख्तलिफ कीवर्ड्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं कि आपका ऐड जो है वो प्रीव्यू किन किन चीजों के लिए जो है वो अपीयर हो रहा है, किन चीजों के लिए अपीयर नहीं हो रहा। मैं सेकंड कीवर्ड अगर चेक करूँ, लेफ्ट हैंड कीवर्ड, तो अगेन ये क्या आ रहा है जी, यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड। अच्छा जी, लोकेशन जैसे मैंने चेंज की, योर एड इज शोइंग फॉर दिस कीवर्ड, और चार इसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, कॉल एक्सटेंशन नहीं अपीयर हो रही,
कॉल आउट, साइट लिंक और ये एक्सटेंशन अपीयर नहीं हो रही। और इसके ऊपर अगर मैं आऊँ ब्लफटन कायरोप्रैक्टर, तो सबसे पहले मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो गूगल माई बिजनेस के आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो यहाँ पे आगे फर्दर सर्चेस वगैरह जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स जो है वो हमारे इनके लिए जो है वो टाइम टू टाइम मेरा ऐड जो है वो अपीयर हो रहा है। तो ग्लफ्टन कायरोप्रैक्टर्स इसके लिए जो है वो नहीं आ रहा है। इसमें क्या, योर एड ग्रुप हैज अ कीवर्ड दैट्स अ बेटर मैच फॉर दिस, यानी मेरे पास जो है वो ये जो कीवर्ड है ब्लफटन कायरोप्रैक्टर, इसके लिए उसने कहा है कि आपके पास बेटर कीवर्ड है जिसके लिए जो है वो ये उस कीवर्ड को मैच जो है वो कर रहा है। एक और प्रॉब्लम आ रही है, योर एड इज प्रोबेबली बीइंग शोन एट टाइम्स, बाजू का जो है वो शो हो रहा है इसके लिए, बट वाज नॉट शोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए जो है वो अपीयर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आके हम लोग जो है वो अपने बेसिकली कीवर्ड्स को जो है वो देख सकते हैं, किन किन कीवर्ड्स के लिए मेरी कंपेन जो है वो रन हो रही है, किन कीवर्ड्स के लिए मेरी कंपेन जो है वो रन नहीं हो रही, मुझे उसमें क्या क्या चेंजेस करनी जो है वो चाहिए। तो ये आप लोग जो है वो टाइम टू टाइम इनको जो है वो देख सकते हैं और फिर फर्दर एडजस्टमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। सो जो अपीयर नहीं हो रही कॉल एक्सटेंशन एटसेट्रा, उसका मतलब है मेन कंप्लीशन ज्यादा है या कोई और वजह है, कोई और रीजन जो है वो हो सकती है। कुछ लोकेशंस के अंदर माइट भी वो अवेलेबल ना हो, कुछ के लिए मैं मेरा एड अकाउंट एलिजिबल ना हो, और भी मुख्तलिफ रीजंस वगैरह जो है वो हो सकती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल का भी जो है वो आप लोगों को पता चल गया अब, डायग्नोस्टिक टूल वगैरह जो है वो किस तरह से जो है वो यूज करना है। उसके अलावा हमारे पास और मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन उसी टाइम जो है वो यूज होंगे जब आप प्रॉपरली इसके ऊपर जो है वो काम करना जो है वो शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अगेन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी ना कभी मजीद चीजें आपको मिल जाएंगी इन सारी चीजों के बारे में, कि एडवांस लेवल के ऊपर जब डेली बेस पे आप लोगों ने कैंपेन्स को मैनेज करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या चीजें देखनी है, कौन से स्टैट्स जो है वो देखने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पता जो है वो आपको चलती जाएंगी। तो अभी मुझे एक चीज सिर्फ बता दें, आप में से कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा जिसने एक्चुअल में कोई गूगल कंपेन जो है वो रन की हो, चाहे टेस्टिंग के लिए चाहे क्लाइंट वगैरह के लिए, कि यार इसको मैं समझो तो सही ये बेसिकली ब्लॉक है, कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा, ठीक है, जिसने ये कंपेन्स जो है वो रन की हो। अच्छा, सुहेल साहब कह रहे हैं 5 रन की हैं, कितने बजट पे रन की हैं, क्या रीच एंड इम्प्रेशन है और क्या चीजें हैं। सुहेल साहब अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन भी जो है वो अपनी शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कंपेन्स भी जो है वो देख लूं और आगे फर्दर गाइड भी कर दूं। चलें जोहा साहब, आप बनाई है तो ठीक है, लेकिन जिनकी एक्चुअल में रन हुई है, रीच इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह आई हैं, मैं उनकी जो है वो बात कर रहा हूँ। आज तो ये टॉपिक ही सुहेल साहब खत्म हो जाना है, अब कल से हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो उसमें इसको डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, कल से ईमेल मार्केटिंग हमारा जो है वो कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है वो लास्ट टॉपिक है। ईमेल मार्केटिंग वो हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी जो है वो हो रही, तो ये कंपेन्स को मैनेज करने के हवाले से आगे फर्दर जितनी चीजें होंगी वो फिर मैं देखूंगा, आप लोगों के ग्रुप में ही जब बनाऊंगा वीडियोस तो शेयर कर दूंगा। सर लिंक्डइन नहीं करवाएंगे ज़ारा साहब, लिंक्डइन जो है वो मेरे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका इंशाल्लाह करीब वो यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएगा फ्री में, जो भी लेना चाहे। वो भी पेड कोर्स था यूडेमी पे, जो कि अब यूट्यूब पे मैं डालने जो है वो जा रहा हूँ।
गूगल एड्स में कूपन का भी ऑप्शन आता है। उसका क्या सीन है, कूपन ये होता है, एग्जांपल ले लें, $150 का कूपन अगर आपको मिला है, या $45 का मेरे ख्याल से नॉर्मली होता है। $45 पहले आप लोगों ने अपना कैंपेन के ऊपर खर्च करना होता है, और $45 पे गूगल आपको फ्री में देता है। गूगल माई बिजनेस को मैनेज करना, हाँ, अगर ईमेल मार्केटिंग के बाद अली साहब टाइम मिल गया तो फिर गूगल माई बिजनेस जो है वो जरूर इंशाल्लाह जो है वो करवाऊंगा। लास्ट टॉपिक मतलब उसके बाद कोर्स एंड, जी हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आज हमारी 50 क्लास जो है वो थी, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मली हमारी जो है वो 52 क्लासेस होती हैं, लेकिन इस दफा आप लोगों के लिए 55 क्लासेस थी। तो देखते हैं कब आप लोगों को अल्लाह हाफिज जो है वो कहना है। सर आज के टॉपिक से हट के क्वेश्चन है जी, अब कर सकते हैं। मैंने टॉपिक आज का क्लियर करवा दिया जो मैं करवाना था। गूगल क्लासरूम में भी आप शामिल करेंगे? गूगल क्लासरूम में शामिल करने की नौबत ही जो है वो नहीं आई। लेकिन अगेन ये जिन लोगों ने मुझे कंपेन्स बना के सेंड की थी, उन लोगों को मैं ट्राई करूंगा कि उन लोगों को ऐड कर लो। तो पिंटरेस्ट का कोर्स भी अपलोड करते हैं यूट्यूब पर प्लीज। पिंटरेस्ट का भी बनाया ही नहीं है सर। क्या एसईओ भी करवाएंगे? माशाल्लाह सुहेल साहब, एसईओ भी करवा देता हूँ, वर्ड ग्राफिक डिजाइन भी करवा देता हूँ, वेब डेवलपमेंट भी जो है वो करवा देता हूँ। और क्या था, और कोडिंग भी जो है वो करवा देता हूँ, बिग डाटा भी करवा देता हूँ, ब्लॉकचेन भी करवा देता हूँ आप लोगों को, डाटा एनालिटिक्स भी जो है वो करवा देता हूँ, क्रिप्टो भी जो है वो करवा देता हूँ। यार जो एटलीस्ट चीजें की हैं काइंडली इनके ऊपर ही फोकस कर लें, ठीक है। जी इंशाल्लाह। अगेन पहली मेरी प्रायोरिटी जो है वो होती है जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्लाई करना, और उसके बाद फिर टाइम मिले तो जो भी लोग हैं उनको। और उसमें भी अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक्टिव स्टूडेंट्स के अलावा जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स एक्टिव थे, जो काम वगैरह कर रहे थे, ठीक है, उनको मैं जो है वो हमेशा पहले नंबर पे रखता हूँ, और लाजमी जो है वो रिप्लाई वगैरह कर रहा होता हूँ कि यार किसी का भी जो है वो काम मेरी वजह से ना रुक जाए। अगर वो ऑर्डर वगैरह जो है वो कर रहे हैं, जो भी रिस्क कमा रहे हैं, तो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कि अगर मेरा किसी के रिस्क कमाने में कोई ना कोई पार्ट शामिल हो जाए तो मेरे लिए ये ब्लेसिंग है। एलुमनाई ग्रुप में अभी तक अप्रूव नहीं हुए वो, अली साहब जो है वो देखेंगे और आप लोगों को फिर अप्रूव करेंगे अटेंडेंस की बेस के ऊपर, प्रोफाइल लिंक्स वगैरह की बेस के ऊपर। प्लेयर और ऑफ एवरीथिंग किंग ऑफ नन, जी एग्जैक्टली सर, मैंने बहुत प्रपोजल किए हैं सेंड, बट रिस्पॉन्स नहीं आता। सभी सेल्फ रिटर्न थे, सेल्फ रिटर्न थे, लेकिन अगेन उसको आज दोबारा एक दफा चेक कर लें। जब हम लोग सेंड कर रहे होते हैं उस टाइम पता नहीं चलता, दोबारा एक दफा चेक करें कि वही जो मैंने आगे एग्जांपल दिया है कि सवाल गंदम जवाब चना वाला एग्जांपल तो नहीं है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें प्लीज एससीओ का फ्राइडे को। सुहेल साहब एससीओ का ओवरव्यू देने में बैठूं तो अगेन एससीओ का इटसेल्फ अगर यकीन करें सीखनी है तो 1 मंथ 2 मंथ में भी नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ का आप लोगों ने जेन में रखना है अगर प्रॉपर सीखनी है। और उसके लिए अपनी वेबसाइट और होस्टिंग और डोमेन नेम वगैरह होगी तो फिर ही जो है वो सीखेंगे। ये जो आप लोगों को सिखा रहे हैं ना, हफ्ते में एसईओ सीखें, एक कोर्स में एसईओ सीखें, और फलाना काम करें फलाना, सारे जो है वो फ्रॉड है, ठीक है। आपको कुछ टूल्स कुछ चीजें तो सिखा सकते हैं, प्रॉपर एसईओ करने के लिए समझ लें 6 माह एटलीस्ट कंसिस्टेंटली आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एसईओ और एड्स का कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा लोग अब एसईओ की बजाय एड्स पे शिफ्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा एसईओ की निस्बत अगर जो है वो एड्स पे ज्यादा फोकस कर लें तो ज्यादा पैसा इसमें। सर गूगल कैंपेन्स की कैटेगरी बहुत सारी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर भी वीडियोस अपलोड कर दें ताकि हम गाइडलाइंस ले सकें वहां से देख देख कर। अली काजिम साहब जितनी गाइडलाइंस आप लोग माशाल्लाह जो है वो ले रहे हैं, मुझे जो है वो अंदाजा जो है वो हो रहा है उसका, ठीक है। जो मैंने ये अभी यूट्यूब वाली सीरीज जो है वो कंप्लीट की है, तो उस पे जितने के माशाल्लाह क्लास में से लोगों को या जरूरत इतनी पड़ी है वो मुझे पता लग गया। उसके बाद फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया कि यार फायदे नहीं है, तो जो क्लास में डिस्कस हो रहा है वो ही ठीक है।
सर मैंने आपको प्रपोजल चेक करवाने थे बट लैपटॉप के साथ हैंड फ्री अटैच नहीं हो रही, तो सर टाइम नहीं मिल सका। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम से चले नामुल्ला साहब के साथ आप रब्ता कर लें। सुहेल साहब, सर कुछ निशेस लाइक शूज में कीवर्ड्स का कंपटीशन हाई है, इवन सर्च वॉल्यूम 10 है, तो इसमें कीवर्ड्स कम यूज करने चाहिए नहीं? अच्छा, इसमें ये है सर्च वॉल्यूम तो कम है, लेकिन फिर क्लाइंट आपको पे क्यों करना है? इकरा साहब एक छोटा सा मासूमाना सा सवाल है। शूज के ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेज जो है वो डेली बेस के ऊपर जो है वो हो रही होती हैं। बहुत बड़े बड़े जाइंट्स, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े मगरमच्छ इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। आप लोग हमेशा ये कहा करें कि मुझे कीवर्ड नहीं मिल रहे रेलिवेंट, ये नहीं कहेंगे कि कीवर्ड ही इतने हैं या ये सर्च वॉल्यूम है। तो हमेशा साथ ये लगाया करें जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना है कि मुझे कीवर्ड्स जो है वो नहीं मिल रहे। तो जब आप क्वेश्चन के साथ ये लगाएंगे कि मुझे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे फलानी चीज नहीं मिल रही, तो आपको आंसर भी उसमें खुद ही मिल जाएगा कि आपका अपना कसूर है। ठीक है, तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा, इंटेंट स्पेसिफिक भी बहुत ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम कुछ का कम हो सकता है लेकिन सबका कम नहीं है। एफिलिएट का मजीद थोड़ा बता दे, मतलब प्लेटफॉर्म से मैंने अलीबाबा पे ट्राई किया है अकाउंट। अलीबाबा की एफिलिएट मार्केटिंग तो है ही नहीं है जी। जो सब आप अगर एफिलिएट करना है तो अमेजोन पे फिलहाल चुप करके जो है वो करें। सर गूगल एड्स पे कोई अच्छा लेक्चर नहीं मिला जो आपकी तरह समझा रहे हो, प्लीज आप अपने लेक्चर्स दे दें प्लीज। आशीष साहब, मैं कोई इतना ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि मोटिवेटर हूँ या ट्रेनर हूँ। बहुत ज्यादा अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे और इसमें भी ये कहें कि आपको मिला नहीं है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है सर, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में डिस्कवर का ऑप्शन आता है, तो सर इसका बता दें डिस्कवर का, इसका बता दें डिस्कवर का। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स वगैरह यूज नहीं होती नॉर्मली, क्लाइंट्स वगैरह चाहिए नहीं होती, तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड ही जो है वो नहीं किया। सर जो कल लोकल कैंपेन वाला हमने किया था, मैंने लोकेशन रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी जीमेल पे, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले गूगल में बिजनेस सेटअप करें, उसके ऊपर लोकेशन वेरीफाई करें, फिर जो है वो कैंपेन बनेगी। ठीक है, और अगेन अगर ईमेल मार्केटिंग हमारा जल्दी हो गया तो मैं फिर गूगल माई बिजनेस पे जाऊंगा, अदरवाइज वो मेरे करिकुलम में शामिल जो है वो नहीं है। तो वैसे टाइम मिला तो मैं वीडियोस, कुछ 2 वीडियोस अकाउंट सेटअप और चीजें मैंने डाली हुई हैं, वो आप लोग देख लें। सर यूट्यूब में बिल्कुल भी डिटेल से नहीं बताया था। अगेन अगर कोई कंपेन आपको मिलेगी भी, ठीक है, उसमें क्रिएशन और ये चीजें मिलेंगी, इश्यूज जो है वो नहीं बताए जाएंगे, जो कि मेरी ट्राई थी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अच्छा जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा जी, मुझे नरजिस साहब आज तक वैसे पता नहीं चला सर आप हैं, आपको पता नहीं है? हाँ मुझे पता नहीं है और आप लोग बताते भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये कोई रिस्पॉन्स आ जाता, ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते, तो मैं समझ जाता कि मैं हूँ। सर्च कर करके सारा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन आपके स्टाइल में कोई गाइडर नहीं मिला। आपका स्टाइल अच्छा चले, जो शुक्रिया जी। बटरिंग हो रही है वो मुझे समझ आ रही है। ठीक है, मैं जो भी काम करने लगती हूँ पहले आपकी वीडियो ओपन करती हूँ। अच्छा ये मुझे ना ओके, इस कमेंट से वो लगा है, ये जो पीके फिल्म नहीं थी और उसमें वो जो उसके मारने वाले होते हैं, तो वो हर जगह के ऊपर वो उसकी पिक्चर लगी होती है, वो क्या जो था, वो कंचा सा जो होता है। अच्छा जी सर, प्लीज आप एडवांस गूगल एड्स प्रोवाइड कर दें। अच्छा जी, उसके बाद चलें। अच्छा जी, ये चीजें तो हो गई हैं। मैं अभी कोर्स फाइनलाइजेशन के ऊपर जो है वो जा रहा था, वीडियोस इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा फेसबुक वाला जो है वो तैयार है ऑलमोस्ट, वो इंशाल्लाह स्केड्यूल में कर दूंगा, पहले वो आप लोगों को मिल जाएंगी वीडियोस। उसके ऊपर फिर फर्दर यूट्यूब का उतनी देर में फाइनल कर लूंगा, क्योंकि इसमें बेसिक्स वगैरह तो आप लोगों को मैंने करवा दी है क्लियर। फाइनल इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों को
जल्दी उतनी देर जितनी देर ये यूट्यूब वाले फेसबुक की स्केड्यूल होंगी उतनी देर गूगल का भी जो है वो आ जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मैंने फेसबुक का भी कोर्स अभी तक जो है बनाया, फाइनलाइज करवा लिया है, पाकिस्तान में अभी उस लेवल का भी कोई कोर्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उसमें कुछ मेरी पेड कोर्स पे भी चीजें थी जो यूडेमी पे थी, वो भी मैंने इंक्लूड जो है वो कर ली हैं। कुछ एडवांस चीजें वगैरह उसके अंदर जो है वो होंगी। तो जो भी प्रॉपरली करना चाहेगा इंशाल्लाह उसको जो है वो मिल जाएगा। तो मैं नॉर्मली अपनी किसी वीडियो में नहीं कहता कि इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें या इस तरह की चीजें हैं कि जिसने करना होगा वो खुद ही जो है वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने वो कोर्स प्रॉपरली जो है वो कर लिया तो मैं इंशाल्लाह बेट लगा के कहता हूँ कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस के साथ अगर करेंगे तो पाकिस्तान के भी चमकते दमकते सितारे इंशाल्लाह आप लोग जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें। और उसमें कम्युनिटी भी एड्स विजिट की मैंने बोला था, उसमें जो मॉडरेटर्स के लिए कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया था, उसको मॉडरेट वगैरह करने के लिए वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी एड से रिलेटेड चीजों के लिए ग्रुप भी है, एड्स विजिट मैंने बताया था, उस पर भी इंशाल्लाह अपडेट टाइम टू टाइम करता रहूंगा, तो वो भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को मैंने शुएब साहब फ्राइडे का सेशन इसीलिए रखा हुआ है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप लोग डिस्कस करें। लेकिन जो ये स्पेसिफिक आप लोगों का बैच है, किसी ने फ्राइडे वाले सेशन से जो है वो फायदा नहीं उठाया। ठीक है, किसी ने भी जो है वो उससे जो है वो फायदा जो है वो नहीं उठाया। मैं अगेन जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, माइट भी ये हमारा लास्ट सेशन हो इस फ्राइडे का, या अगला तो वैसे लास्ट जो है वो होना सेशन। तो उस टाइम का फायदा उठा लेना, वो टाइम जो है वो दोबारा नहीं आएगा वन टू वन सेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ डिस्कस कर लें, यकीन करें बाद में आप लोग खुद पछताएंगे कि ये प्रॉब्लम उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, मुझे जो है वो पता नहीं चला, तो अब मैं जो है वो क्या करूं या किस तरह से करूं या क्या जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो अगेन बाकी टाइम का फायदा उठा लें। टाइम ये आने वाला कंपटीशन दिन ब दिन इंक्रीज जो है वो होता चला जा रहा है। ठीक है, दिन ब दिन इंक्रीज जो है वो होता चला जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो फोकस कर लें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। वी विल मीट इंशाल्लाह जी एनी स्टेज जी। कामयाब होके भी जो है वो आप लोग मिल सकते हैं। बाकी माइट भी रोजगार का कोई मीटअप वगैरह हो, ये खुद से भी जो है वो कर लें तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो मिलूं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, आप में से लाहौर के कौन कौन से लोग हैं? एलुमनाई ग्रुप में याद अली साहब जो है वो आप लोगों को ऐड करेंगे, और वो आप लोगों को जब कोर्स एंड होगा तो उस टाइम जो है वो करेंगे। अच्छा जी, 3 लोग हैं लाहौर के, अदरीस साहब हैं, 4 आ गए, जारा साहबा, सुहेल साहब हैं, नौरीन खालिद हैं, मोहम्मद जईम है, अली काजम बुखारी हैं, मोहम्मद उमर साहब रायवंड से हैं। अच्छा, दिला वाइजा साहब है। वैसे इस वीकेंड पे इंशाल्लाह उम्मीद है मेरा चक्कर लगना है लाहौर, और फिर देखते हैं अगर कोई हुआ तो चलें, खैर। अच्छा जी, अभी अगेन फ्राइडे वाला सेशन और नेक्स्ट फ्राइडे सेशन इम्पोर्टेंट होगा, तो जो है वो इंशाल्लाह टाइम जो है वो निकाल के अपनी अपनी चीजें जो है वो चेक करवा लेना। ठीक है, मुल्तान नहीं रहे आप जी? मुल्तान में आया हूँ, 3-4 दफा जो है आया हूँ, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। इस्लामाबाद भी चक्कर लगता रहता है, अभी 2 हफ्ते